दर्जे की बनावट। फिर वह लौटकर विशालकाय की चौड़ी छाती पर आया, जहाँ अभी भी पहले के उन बच्चों द्वारा बनाए गए किले के अवशेष मौजूद थे। जब बूढ़े बाई ने इस कोण से विशालकाय को देखा तो वह हैरान रह गया कि विशालकाय के एक हाथ गायब था और उसका कटाव असमान था, जैसे किसी जबरदस्त ताकत से बलपूर्वक फाड़ा गया हो। उस समय विशालकाय ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पौराणिक कथा से निकला हो, एक विचित्र तरीके से टूटी हुई सुंदरता के साथ, जो एक ओर चौंका देती और दूसरी ओर दिल को सहमने को मजबूर करती। लेकिन जब बूढ़ा बाई विशालकाय के सिर पर चढ़ा और करीब से उन्हें एक समय नीली निर्मल आंखों को देखा तो उसके दिल में मौजूद चौंका देने वाला एहसास एक गहरी निराशा से बदल गया। अब विशालकाय की आंखें धूसर और खोखली थी और उनकी आंखों के गड्ढों को सिगरेट के ठूंठों से भर दिया गया था, जो मानव जाति के अपमान और निर्दयता का प्रतीक था। बूढ़े बाई ने अचानक समझा कि उसके सामने का विशालकाय अब वह नहीं था जिसका चेहरा रहस्य से भरा हुआ था, बल्कि वह केवल एक सड़ती हुई लाश थी जो चुपचाप भुला दिए जाने के इंतजार में थी। 2 दिनों बाद बूढ़ा बाई फिर समुद्र तट पर आया और जो उसने देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। विशालकाय के अंगों को क्रूरतापूर्ण तरीके से काटा गया था और वे मोटे मोटे अंग कहीं ले जाए गए थे। केवल असमान कटाव वाले हिस्से ही बचे थे जो सहेतना दर्द के अनकहे जाहिर थे। वह कभी पूर्ण शरीर अब खंडित और अधूरा हो गया, जैसे कि कोई लावारिस खिलौना। बेरोजगार दंगाइयों ने विशालकाय के शरीर को अपनी बर्बरता का साधन बना लिया और उसके सड़ते हुए चमड़े पर तरह तरह के ग्राफिति फैलने लगे, जिससे विशालकाय और अधिक दयनीय लगने लगा। समय के साथ विशालकाय का सिर भी गायब हो गया और उसका कोई पता नहीं चला। वह कभी खूबसूरत चेहरा अब केवल एक याद बनकर रह गया जो अब इंसानों के सामने कभी नहीं दिखेगा। अवश्यंभावी हफ्तों में विशालकाय की लाश लगातार काटकर छोटे छोटे हिस्सों में बेच दी गई और वह अब मानवीय आकार से दूर हो गया, जबकि लोगों की विशालकाय में रुचि उसके शरीर के क्षतिग्रस्त होने के साथ खत्म हो गई। कभी हलचल भरा भीड़ भरे लोगों का समुद्र तट अब फिर से शांत हो गया, जैसे यह ज्ञानवर्धक प्राणी कभी नहीं आया। लेकिन विशालकाय की कहानी वहाँ समाप्त नहीं हुई। कुछ समय बाद विशालकाय के अवशेष कस्बे के विभिन्न स्थानों में दिखाई देने लगे। गलियों और बाजारों में उसकी हड्डियों को देखा गया और अधिक दर्दनाक यह था कि विशालकाय का सिर एक परिवार के घर में पाया गया और उसे एक शौचालय में बदल दिया गया। लगातार अपमान सहता रहा और उसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को एक सर्कस द्वारा एक अद्भुत वस्तु के रूप में संरक्षित और द्रव के कंटेनर में विचित्र रूप में प्रदर्शित किया गया, जिससे लोग उसे देख सके। विशालकाय का पतन जैसे एक भव्य और दर्दनाक व्यंग्य बन गया। जब मनुष्य अपने समझ से परे किसी चीज का सामना करते हैं तो ये तो इसे सौ से जो है था। शुरुआत में भयभीत, फिर जिज्ञासु और अंततः विध्वंसक, उसने इंसानी लालच, स्वार्थीपन और सुंदर चीजों के प्रति उदासीनता को उजागर कर दिया। कभी रहस्यमय विशालकाय अब केवल कुछ पसलियां समुद्र तट पर अकेली लेटी हैं, जो एक समय इस अद्वितीय प्राणी के अस्तित्व की गवाही देती हैं। एक विशालकाय की मृत्यु अंततः मानव की एक दावत में तब्दील हो गई, जहां एक के पतन के साथ औरों का उद्भव कहा जाता था, यहाँ यह दूसरी ओर की क्रूर निकलने और उसे हजम करने तथा अंत में केवल शून्यता छोड़ जाने में बदल गया।